वालेकुम, हेलो एंड वेलकम। आज का जो हमारा मेन जो टॉपिक है ओवेरियन साइकिल्स एंड फॉलिकुलर डेवलपमेंट, ठीक है। उससे पहले हम बिल्कुल बेसिक्स से जाते हैं, थोड़ा बहुत ओवरव्यू लेते हैं कि सबसे पहले क्या होता है कि यानी फ़ीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अगर हम देखें तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं। फ़ीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 3 चीज़ें आती हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको यानी कि ओवरीज हम कहेंगे, द फर्स्ट पार्ट इज़ 2 ओवरीज यानी लेटरली लोकेटेड, एंड उसके बाद अगर हम देखें तो डक्ट सिस्टम है, ठीक है। डक्ट सिस्टम है और उसके बाद क्या है कि हमारा सबसे लास्ट जो है एक्सटर्नल जेनिटेलिया होगा, ठीक है। एक्सटर्नल जेनिटेलिया अगर हम इसमें भी अगर ओवरीज पे तो हम आते हैं, क्योंकि ओवरीज हमने डिटेल से डिस्कस करनी है ओवेरियन साइकिल। अगर हम डक्ट सिस्टम को देखें तो डक्ट सिस्टम में क्या क्या चीज़ आ जाती है। अगर हम देखें कि ये यानी ओवरीज लाई कर रही हैं, ठीक है। ओवरीज को क्या लाई कर होते हैं, फिम्ब्रिया यानी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, और फिर क्या होता है फ्लोपियन ट्यूब। फ्लोपियन ट्यूब यहाँ से भी आएगी, यहाँ से भी, और फिर क्या होता है फ्लोपियन ट्यूब किस में एक्ट करती है, यूट्रस में, ठीक है। ये आपके पास यानी सबसे पहले क्या क्या आ जाता है। अगर हम डक्ट सिस्टम को देखें तो डक्ट सिस्टम में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। सबसे पहले आपके पास ओवरीज किस में अपना यानी एग छोड़ेंगी, फ्लोपियन ट्यूब, ठीक है। फ्लोपियन ट्यूब के बाद क्या चीज़ आ जाती है, यानी किस में छोड़ेंगी, यूट्रस में, ठीक है। यूट्रस के बाद क्या चीज़ आ जाती है, सर्विक्स आ जाती है, सर्विक्स, और फिर विजाइना आ जाता है, ठीक है। विजाइना, और फिर उसके बाद हमारा क्या आ जाता है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ठीक है। ये क्या है, ये एक यानी जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसका एक ओवरव्यू है, ठीक है। यहाँ से फ्लोपियन ट्यूब, यूट्रस, फिर क्या आ जाता है, सर्विक्स आ जाता है, कनेक्शन बिटवीन द वेजाइना एंड द फ्लोपियन वेजाइना एंड द यूट्रस, और उसके बाद क्या आ जाता है, वेजाइना एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया यानी लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, वो चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम आएँ कि फ़ीमेल हमारा जो मेन टॉपिक है वो क्या है कि फ़ीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल, ठीक है। यानी फ़ीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल में 2 चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। रिप्रोडक्टिव साइकिल हम किसे कहते हैं कि यानी साइक्लिक चेंजेस अकर इन द फीमेल यूट्रस एंड द फीमेल यूट्रस एंड द अदर थिंग इज़ यानी ओवरीज। इनमें जो रिप्रोडक्टिव यानी चेंजेस आती हैं किसकी वजह से, यानी हार्मोनल ब्लड हार्मोनल लेवल जो FSH होता है या एस्ट्रोजन होता है या ल्यूटनाइजिंग हार्मोन होता है, इन हार्मोन्स की चेंजिंग की वजह से इन ऑर्गन्स में जो चेंजिंग आती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल कहते हैं, ठीक है। अब चेंजिंग 2 जगहों पर मेनली आती हैं, ठीक है। एक हमारे पास चेंजिंग कहाँ आएगी, ओवरीज में आएगी, तो उसको हम क्या कहेंगे, यानी साइक्लिक चेंजेस अकर इन द ओवरीज यानी फीमेल ओवरीज ड्यू टू द हार्मोनल चेंजेस। इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम ओवेरियन साइकिल कहेंगे, ठीक है, ओवेरियन साइकिल। और दूसरी चेंजेस कहाँ आ जाएंगी, यूट्रस में आ जाएंगी, ठीक है। यूट्रस में जो साइक्लिक चेंजेस आएंगी हार्मोनल चेंजेस की वजह से, या उनको हम क्या कहेंगे, इंडोमीट्रियल साइकिल भी कह सकते हैं, यानी इंडोमीट्रियल साइकिल, और जो पॉपुलर वर्ड है मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। इस वीडियो में हम बेसिकली किसकी तरफ आएंगे, वो चेंजेस जो ओवरीज में आकर हो रही थी, ठीक है। इस वजह से मैंने ओवरीज बनाया है, और ओवरी के अंदर यानी डेवलपमेंट ऑफ द ओवेरियन फॉलिकल, ठीक है। तो हमारा जो आज का जो मेन टॉपिक है वो क्या है, ओवेरियन फॉलिकल है, ठीक है। तो हम आते हैं ओवेरियन फॉलिकल पे आते हैं, ठीक है। ओवेरियन फॉलिकल और ओवेरियन साइकिल्स पे आते हैं। तो सबर तो ओवेरियन साइकिल के लिए हमें जाना पड़ेगा ओवरीज की स्ट्रक्चर पे, यानी ओवरीज का हम इंटरनल व्यू देखेंगे, हम एनाटॉमिकल फीचर्स इस वीडियो में नहीं देखेंगे, क्योंकि इसके लिए हमें क्या चाहिए, हिस्टो चाहिए ओवरीज की, यानी ओवरीज के अंदर क्या है, ठीक है। एनाटॉमिकली हम थोड़ा बहुत देख लेते हैं कि ये यानी ओवरीज क्या है, ओवल शेप्ड यानी फीमेल गोनेड्स होते हैं जो लाई कहाँ करते हैं, यानी जो पेल्विक होता है, ये अगर हम देखें कि ये इस तरह का पेल्विक शेप्ड है तो उसकी लेटरल वॉल के साथ लाई कर रहे होते हैं, ठीक है, लेटरल वॉल के साथ। और इस तरह यानी इसकी जो ओवेरियन जो डक्ट्स होती हैं वो यूट्रस में आके यानी ओपन होती हैं, और फिर आगे वेजाइना और ये होता है, ठीक है। यानी लेटरल वॉल के साथ लाई कर रहा है ओवरीज। और ओवरीज को अगर हम देखें कि इसका सबसे ऊपर क्या होता है, ओवरीज के सबसे ऊपर आपको ये जो रेड नज़र आ रही है ये क्या है, यानी सरफेस एपिथेलियम इसको हम कहते हैं, या ओवेरियन एपिथेलियम। ये क्या होती है, सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम होती है, ठीक है। उससे नीचे आपको ये जो ब्लैक नज़र आ रहा है, ब्लैक क्या है, कैप्सूल है, ठीक है। ओवरीज के ऊपर एक कैप्सूल होता है, कैप्सूल भी हो गया। अगर हम ओवरीज के मैस पे जाते हैं तो यानी ओवरीज के मैस में 2 चीज़ें आएंगी, ठीक है। एक आपके पास जो आउटर रीजन होता है, यानी सबसे पहले इनर को देख लेते हैं, ठीक है। इनर क्या है, मेडाला। ये जो आपको इनर ये वाला रीजन नज़र आ रहा है ये क्या है,
ये मेडला है, ठीक है। और जो आउटर वन है, आउटर क्या रीजन है, कार्टेक्स है, ठीक है। किसी भी ऑर्गन का जो आउटर होता है उसे कार्टेक्स और इनर मेडुला कहते होते हैं, ठीक है। अगर हम मेडुला देखें तो मेडुला में क्या है, मेडुला लूज कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं और इसमें ब्लड वेसल्स हैं, इसमें नर्व्स हैं और इसमें लिम्फेटिक वेसल्स होंगे, ठीक है। ये लूज कनेक्टिव टिश्यू। अगर हम कार्टेक्स पे आएँ तो आज का जो हमारा यानी मेन कंसर्न है वो किससे है, कार्टेक्स से है। कार्टेक्स से इसलिए है क्योंकि जो फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं, यानी ओवेरियन साइकिल क्या है कि फॉलिकल्स होते हैं, फॉलिकल्स की डेवलपमेंट हम देखेंगे तो जो फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं वो कार्टेक्स में प्रेजेंट होते हैं। अब कार्टेक्स में क्या क्या चीज़ है, कार्टेक्स में एक होता है, कार्टेक्स के 2 मेन कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। अगर हम देखें तो वन इज़ स्ट्रोमा और दूसरा क्या है, हमारे पास फॉलिकल्स हैं, ठीक है। स्ट्रोमा क्या है, ये जो आपको ग्रीन ग्रीन यानी कि फ्यूजिफॉर्म सेल्स, ये मैंने थोड़े राउंड बनाए हुए हैं, ये होते हैं इस तरह के स्पिंडल शेप या फ्यूजिफॉर्म सेल्स होते हैं, ठीक है। फ्यूजिफॉर्म सेल्स होते हैं और जिनको हम क्या कहते हैं, स्ट्रोमा कहते हैं। स्ट्रोमा में सेल्स के अलावा और क्या हो सकता है, यानी फाइब्रोब्लास्ट हो सकते हैं, ठीक है। फाइब्रोब्लास्ट यानी एक तो आपके पास क्या है, स्ट्रोमल सेल्स हैं, ठीक है। मेन जो सेल्स हैं ना वो स्ट्रोमल सेल्स हैं जो आपको ग्रीन ग्रीन नज़र आ रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा यानी स्ट्रोमा में फाइब्रोब्लास्ट होते हैं। फाइब्रोब्लास्ट के अलावा स्ट्रोमा में क्या होते हैं, मैक्रोफेजेस होते हैं, मैक्रोफेजेस के अलावा रेटिकुलर एंड कोलेजन फाइबर्स, ठीक है। रेटिकुलर एंड कोलेजन फाइबर्स होते हैं, ठीक है, ये कार्टेक्स में। अब दूसरा कंपोनेंट क्या है स्ट्रोमा के अलावा, ये तो बीच में स्ट्रोमा आ गए, जो आपको रेड नज़र आ रहे हैं, ये जो बड़े बड़े हैं, ठीक है। ये क्या है, यानी फॉलिकल्स हैं, ये फॉलिकल्स हैं और यहाँ ओव्यूलेशन के बाद ये वाली किसकी स्टेजेस हैं, कार्पस ल्यूटेम की स्टेजेस हैं। तो फॉलिकल्स और कार्पस ल्यूटेम की स्टेजेस हम किस में कर लेते हैं, यानी ओवेरियन साइकिल्स में कर लेते हैं, ठीक है। ओवेरियन साइकिल एंड फॉलिकुलर डेवलपमेंट हमारा आज का टॉपिक भी है, ठीक है। अगर हम ओवेरियन साइकिल पे आएँ तो ओवेरियन साइकिल की यानी 2 स्टेजेस होती हैं, ठीक है। सॉरी, ओवेरियन साइकिल की यानी 2 फेजेस होते हैं। फर्स्ट फेज क्या है ओवेरियन साइकिल का, हमारे पास फॉलिक्यूलर फेज होता है, ठीक है, फॉलिक्यूलर फेज। और सेकंड फेज क्या होता है, ल्यूटल फेज, ठीक है। फॉलिक्यूलर फेज में क्या होता है, अगर हम ओवेरियन साइकिल को देखें तो फॉलिक्यूलर फेज, ये तो हम फॉलिक्यूलर डेवलपमेंट तो देखते ही हैं, ठीक है। फॉलिक्यूलर फेज में क्या होगा कि जो आपके पास ओवेरियन जो फॉलिकल्स होते हैं, यानी प्राइमोर्डियल फॉलिकल सबसे पहले होता है और वो यानी कन्वर्ट होता है, डेवलप होता है और एट द एंड ग्राफिन फॉलिकल या हमारे पास मैच्योर फॉलिकल हमारे पास आता है। और मैच्योर फॉलिकल तक की जो स्टेज होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम यानी फॉलिक्यूलर फेज कहते हैं, ठीक है। फॉलिक्यूलर फेज यानी 14 डेज का होता है और इसमें फॉलिक्यूलर फेज में होता क्या है, अगर हम एज ए ग्रॉस में देखें तो जो प्राइमोर्डियल फॉलिकल होता है वो किस में कन्वर्ट होता है, वो ग्राफिन फॉलिकल या मैच्योर फॉलिकल में कन्वर्ट होता है, ठीक है, मैच्योर। इन दोनों फेज के दरमियान में क्या चीज़ अकर होती है, इन दोनों ओव्यूलेशन होगी, यानी इस फॉलिकुलर फेज़ को हम प्री ओव्यूलेटरी फेज़ भी कहते हैं क्योंकि इसके बाद ओव्यूलेशन अकर होनी होती है, ठीक है। और ओव्यूलेशन के बाद हमारे पास जो फेज़ है जिसको हम ल्यूटल फेज़ कहते हैं और इसका दूसरा नाम क्या है, पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज़, ठीक है। पोस्ट ओव्यूलेटरी का मतलब है, देखो इस 14 डेज़ के बाद हमारे पास ओव्यूलेशन हो जाती है, ठीक है। और ओव्यूलेशन के बाद क्या है, पोस्ट ओव्यूलेटरी यानी ओव्यूलेशन के बाद वाला फेज़ है। तो ओव्यूलेशन के बाद दूसरी तरफ क्या होता है कि आपके पास कार्पस ल्यूटम बनता है यानी ल्यूटनाइजेशन होती है, यानी ओव्यूलेशन के बाद हमारे पास क्या हो रही होती है, ल्यूटिनाइजेशन हम किसे कहते हैं, यानी फॉर्मेशन ऑफ कार्पस ल्यूटम फ्रॉम द रप्चर्ड स्ट्रक्चर। यानी जिस वक्त एक फॉलिकल होता है मैच्योर फॉलिकल, वो जिस वक्त हमारे पास वो साइड जो सेकेंडरी वो साइड होता है उसको रिलीज़ कर लेता है, यानी ओव्यूलेशन हो जाती है तो बाकी जो स्ट्रक्चर बचती है उसको हम क्या, वो किस में, टेम्पररी ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होती है और उस टेम्पररी ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर को हम कहते हैं कि कार्पस ल्यूटम। और इस प्रोसेस यानी फॉर्मेशन ऑफ कार्पस ल्यूटम को हम कहते हैं ल्यूटिनाइजेशन, ठीक है। ये 2 फेजेस हैं। तो सबसे पहले हम कौन सा फेज़ देख लेते हैं, सबसे पहले हम फॉलिकुलर फेज़ देख लेते हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, यानी 2 फेजेस हैं, वन इज़ फॉलिकुलर फेज़, द अदर इज़, यहाँ हम फेजेस लिख लेते हैं, ठीक है। फॉलिकुलर फेज़ होता है और दूसरा हमारे पास ल्यूटल फेज़। तो अब हम कौन सा फेज़ को देखते हैं, फॉलिकुलर फेज़। फॉलिकुलर जो फेज़ होता है, फॉलिकुलर फेज़ में फॉलिकुलर डेवलपमेंट होनी होती है, ठीक है। तो फॉलिकुलर डेवलपमेंट के स्टेजेस को हम डिटेल से नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।